द्रौपदी के इस व्यवहार से पितामह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रौपदी से हंसने का कारण पूछा। द्रौपदी ने विनम्रता पूर्वक कहा, आपके उपदेश में धर्म या मर्म छिपा हुआ है पितामह। आप हमें कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है। कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है कब क्या करना चाहिए। ब्राह्मण के पास पूछ जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कई महिलाओं को ये नहीं मालूम है कि ब्राह्मण ने विवाह कराया था तो 60 वचन में क्या बोला था। कोई बता सकता है? कोई एक दो को मालूम होगा, नहीं मालूम। वो सिर्फ समय समय पर ही याद करते हैं। और यही बात भगवान के मंदिर में जाने के बाद भी होती है, क्योंकि हमारा मकान नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमारे लिए नहीं है, फलाना नहीं, ढिमका नहीं। मंदिर में क्यों जाते हैं? ऐसे जाते हैं। मंदिर में भगवान से मांगने तो जाते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान। और वहां मंदिर में जाकर प्रेम से पूजा नहीं होती, क्योंकि हम याचना करने जाते हैं भगवान से। निस्वार्थ भाव से अगर भगवान के मंदिर में जाकर के सेवा करें, निस्वार्थ भाव से सब काम करें, हम चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, दूसरी जगह जाके काम कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाके काम कर रहे हो, मंदिर में जाके काम कर रहे हो, समाज में जाके काम कर रहे हो, तो वहां स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वहां अगर आपने स्वार्थ किया तो सम्मान चला जाए। स्वार्थ से सम्मान बहुत जल्द जाता है। इसलिए स्वार्थ से न सत्संग में जाए, न मंदिर में जाए, न गुरुद्वारे में जाए, स्वार्थ लेकर के नहीं जाए। ये संस्कार सिखाता है, इसलिए संस्कार कराए जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संत ऋषि मुनियों ने कितने प्रकार से हमको उदाहरण दे करके समझाया। 1 करोड़ श्लोक के 18,000 तक ला दिए उन्होंने। छोटे से छोटे रूप में तो समझ जाएगा, लेकिन हमारी गति नहीं बदली। हमारी गति तो जो है वो ही है। इसलिए सभी महिलाओं, माताएं, बहनों से मेरा निवेदन है कि अपने घर में संस्कार की किताब जरूर रखें और उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। तो आने वाला समय में हम सब ठीक कर सकते हैं। अन्यथा ये दिन पर दिन पृथ्वी का भार बढ़ते ही जाएगा। थोड़ी जल्द रसातल को चली जाएगी। और अगर हमने संस्कार नहीं डाले हमारी आने वाली संतति में, तो कल्याण हमारा निश्चित है, ये समझ। इसलिए यह सब सुन करके मुझे गौरव उस सभा में की याद आई जिसमें वे मेरे वस्त्र उतारने का प्रयास कर रहे थे। तब मैं ठीक ठीक करके न्याय की भीख मांग रही थी, लेकिन आप वहां अपने होने पर भी मौन रहकर के अधर्मियों के प्रतिवाद नहीं रहे। और जैसे धर्मात्मा उस समय क्यों चुप रहे, दुर्योधन को क्यों नहीं समझाया, यही सोचकर मुझे हंसी आ रही है। इस पर भीष्म पितामह गंभीर होकर बोले, बेटी उस समय में दुर्योधन का अन्न खाता था। ये फिर आई बात कोई अन्न किसका खाता था? दुर्योधन का। तो जिस प्रकार से जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। भीष्म पितामह ने एक ही जवाब दिया कि बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अन्न किसका खाता था। तो अगर हम भी बुराई का अन्न खाएंगे तो हमारा भी मन बुरा हो जाएगा, अर्थात हम संस्कार से हीन हो जाएंगे, संस्कारहीन हो जाएंगे। हमारे अंदर ये संस्कार नहीं होंगे तो हमारी संतान को क्या संस्कार है। और माँ सबसे
ज़्यादा संस्कार संस्कृति में डालती है। तो माँ खिलाना सिखाती है, माँ चलाना सिखाती है, माँ सर पे उठाना सिखाती है, बैठ जा बेटा मेरे सर पे, हाँ हाँ बैठ जा। अरे भैया और कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको कुछ बोले तो अरे नहीं वो जान दो तो वहां चल जाएगा और वहां जाके वही गिर जाएगा, बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए जहां तक हो सके हमको हमारी संस्कृति को संस्कार देना चाहिए। और सबसे पहले तो हम जिनको हम मालूम ही नहीं हमको संस्कार क्या होते, तो किताब लाओ घर में और पढ़ो। क्योंकि सत्संग में जहाँ भागवत सुनने हम जाते हैं, कई तो बड़े बड़ी भागवत होती, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत कथा बैठे एक से एक आते हैं, कथा सुनने तो जाते हैं, लेकिन कौन सी साड़ी पहन के आई और कब कितने बड़े और कैसी नाची थी, भाई इसके अलावा कुछ तो ले जाए। वे आया था और उन्होंने तो ऐसे ऐसी साड़ी पहन के आई, 10,000 रुपये की साड़ी थी और क्या नाच रही थी, ये लेके घर जाते हैं। बाकी संस्कार लेके जाना जरूरी है। सत्संग में बैठो तो सत्संग को साथ में लेके जाओ और घर जाकर के उसको अच्छा मतो, उसमें से अमृत निकालो, और जब अमृत निकलेगा तो अपने आप सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समुद्र मंथन में 14 लक्ष्य निकले, अमृत निकला, लेकिन जब तुम मथने बैठोगे, सत्संग में जाके बैठोगे तो तुम्हारे को पहले हथियार मिलेगा। लोग कहेंगे बड़े भक्तन हो रही है, देख लो आज तो जो दिन महाराज के वही कलर की साड़ी पहन के जा रही है, देखो तो नहीं कितनी बड़ी भक्तन है। लेकिन वहां से लेके क्या जा रही भाई, तो वो पड़ोस गई थी तो उन्हें वहां जाम ले गई थी 10 किलो, वो यही लेके जा रहा। इसलिए सबसे प्रथम बात है कि आपको संस्कार सीखना चाहिए। इसलिए मैं वही कह रहा हूं जो धर्म के अनुकूल है, व्यासपीठ पर बैठ करके धर्म के अनुकूल बात करना चाहिए, विरुद्ध नहीं करना चाहिए। हमने कल भगवान कृष्ण को बुलाया 4:30 बजे, वो उनकी इच्छा से 4 बजे आ गए और हमने धर्म के अनुकूल चले, क्योंकि हमको रहते हैं उनका टाइम निश्चित करने वाले। हमने टाइम निश्चित करा कि 4:30 बजे बुलाएंगे, तो वो कन्हैया माने ही बुलाएंगे, मैं 4 बजे आऊंगा। बोलो राधा कृष्ण भगवान। तो हमारा समय निश्चित जरूरी नहीं है, वो उसका समय जो है वो जरूरी है, इसको पकड़ लेना। हाँ, उसके समय से अगर हमने काम कर लिया तो हमारा विजय, हम विजय मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष नहीं प्राप्त करें तो पितरों की सभा में चले जाएंगे, प्रेत की सभा में नहीं रहेंगे। और जो प्रेत की सभा में रहता है उसको बहुत नर्क भोगना पड़ता है। इसलिए तो हम जाते हैं पिंडदान करने गए में जाकर पिंडदान कर जाते हैं, लेकिन कोई घोर पापी जिनको बोलना चाहिए वो नहीं जाते पितरों, उनके लिए ये जरूरी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई कि गोकुल में जब जाकर के वो धुंधकारी प्रेत योगी से छूटा, तो संस्कार अगर गोकर्ण में नहीं होते तो वो कहते पर क्या मतलब होगा, कोई मतलब क्या लगेगा, जैसा होगा करा वैसा होगा। लेकिन अंश तक एक ही खून था तो बहन मौसी का लड़का, वो गाय के थे और गाय उनके परिवार की थी, तो उसने तो भाई की तरह माना, तो उसके लिए उसने सब कुछ किया।
100 बार जाकर के पिंडदान किए, फिर वो उद्धार नहीं हुआ। और एक बार भागवत सुनाई और उद्धार हो गया। जैसा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृत पिलाया और उनका मोक्ष हुआ। ये अमृतमयी कथा है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान श्री राम जय